आज के लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, सो स्टेप डेविएशन मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे पहले कहाँ यूज आता है? तो इस स्टेप डेविएशन मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल तो लेंगे, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यूज नहीं आएगा। स्टेप डेविएशन मेथड डिस्क्रीट सीरीज में यूज नहीं करना बेटा। स्टेप डेविएशन मेथड को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ओनली कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो स्टेप डेविएशन मेथड से आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, डिस्क्रीट से भी नहीं निकाल सकते, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? तो वो मैं आपको इसका जो स्टेप डेविएशन मेथड से जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वही है जो हमने शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला सीखा था। सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड में आपको पता है फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन। ये हमने शॉर्टकट मेथड जो हमने किया था उससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, तो ये फॉर्मूला था। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर ये फॉर्मूला तो है ही है, आगे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे एन रूट का जो आंसर आएगा किससे? उसको मल्टीप्लाई करना है आपको आई से। आई का मतलब आपको पता है क्या होता है? आई का मतलब टाइम इंटरवल, और इंटरवल पीरियड किस में होता है? ओनली कंटिन्यूअस सीरीज में होता है। जो क्लास होती है ना उसमें क्लास में इंटरवल होता है, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। तो यहाँ पर आई कितना हो गया? 10। और ये जो क्लास का इंटरवल है ये सेम होना चाहिए, है ना। फर्स्ट से लगाकर एंड तक की जितनी भी क्लासेस दे रखी है ना, उस क्लासेस का जो टाइम इंटरवल है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसको हम आई से बताते थे, और हमको पता है अगर सही नहीं होता था तो हम उसको सही कर देते थे, है ना। कई बार हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करा है ना, तो इसीलिए करते थे। तो वो यहाँ पर आई आता है, और आई हमेशा किस में होता है? कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर होता है इंटरवल। सो इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो कॉन्टिन्यू सीरीज से कर सकते हो, और ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्लास दे रखी है और बोला क्या है? क्लास दे रखी है, यहाँ पर बोला फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और कंटिन्यू सीरीज से हो सकता है स्टेप डेविएशन मेथड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया ना बेटा, उसके अंदर इधर स्क्वायर भी आता है। मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। देखो स्क्वायर भी आता है ना। ओके, हाँ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे मिड वैल्यू, है ना। कंटिन्यू सीरीज में हमेशा मिड वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एक्स निकालते हैं। लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 यही होता है। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5। फिर 10 + 20 डिवाइड बाय 2 तो ये 30, और डिवाइड बाय 2 करेंगे 15। तो इस तरीके से सारी मिड वैल्यू आ जाएगी 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये सारी क्या आ गई बेटा? ये सारी की सारी आ गई आपकी मिड वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए बेटा? अगर हम फॉर्मूला लिख देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा कि हमको भैया कैलकुलेट करना क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टेप डेविएशन मेथड से जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, ठीक है, एफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको बेटा सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स चाहिए, और इनडायरेक्ट मेथड से यानी कि शॉर्टकट मेथड से हमने उनको कैलकुलेट करना भी सीखा था। तो सेम ही होगा, बस छोटा सा डिफरेंस है। एक तो यहाँ पर है स्टेप डेविएशन मेथड में, और एक यहाँ पर भी आएगा जब हम dx निकालेंगे। तो कैसे आएगा? तो देखिए बेटा, हम कैलकुलेट करते हैं dx का फॉर्मूला x माइनस ए, है ना। dx का फॉर्मूला यही था, शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। क्या था? x माइनस ए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, x माइनस ए करना है
डिवाइड बाय आई करना है, ये याद रखना। पहले हम जब अभी तक जितने भी dx निकाले ना, कैसे निकाले, x माइनस ए, अगर हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला है तो ऐसे ही, और अगर डायरेक्ट मेथड से निकाला है तो x माइनस एक्स बार, यानी कि x माइनस अर्थमेटिक मीन, ठीक है। बट यहां पर डिवाइड किसका करना, आई का, यानी कि जो टाइम इंटरवल है उसका डिवाइड करना है। आई यहां पर है क्या, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, आई यहां पर आ रहा है 10, आई कितना आ रहा है 10 आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो 10 का डिवाइड करना है सब में। तो अब देखो यहां पर, अब सबसे पहले ए एज्यूम कर लो, मैं यहां पर ए एज्यूम कर रहा हूं 35, आप 45 25 कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ए एज्यूम कर लिया। अब देखो 5 माइनस 35, तो 5 माइनस 35 हो गया माइनस का 30, ठीक है। उसमें डिवाइड करना आई का, वो कितना है 10, तो इसमें डिवाइड करेंगे 10 का, तो ये आ गया माइनस का 3। फिर 15 माइनस 35, 15 माइनस 35 आ गया माइनस का 20, डिवाइड बाय 10 तो माइनस का 2। फिर 25 माइनस 35 तो आएगा माइनस का 10, डिवाइड बाय 10 तो आ गया माइनस का 1। 35 माइनस 35 आ गया 0, 0 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 0। 45 माइनस 35 आ गया 10, 10 में 10 का डिवाइड करेंगे आई का तो आ जाएगा 1 प्लस का। 55 माइनस 35, तो 55 माइनस 35 प्लस का 20 डिवाइड बाय 10 तो 2। 65 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 तो आ गया 3। 75 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 तो ये आ गया 4। ये क्या गया, dx आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, dx तो आ गया, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए fdx, हमको क्या चाहिए fdx। तो कैसे आएगा, dx को f से मल्टीप्लाई कर दो, यस, तो आ जाएगा fdx। ये देखो fdx चाहिए ना, ये रहा fdx। फिर हम fd स्क्वायर x भी निकाल देंगे, तो fdx कैसे आएगा, dx मल्टीप्लाई बाय f, ऐसा सारी में करना है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45, 15 को 2 के माइनस से करेंगे तो माइनस का 30, 23 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 तो माइनस का 23, 22 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 25, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ गया 15, और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ गया 40। तो ये क्या आ गया आपका बेटा, एफ डी एक्स आ गया। क्या आ गया, एफ डी एक्स। अब हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स, तो एफ डी स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे आता है, इसका भी शॉर्टकट मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था। सिंपल हमको क्या करना है, एफ डी एक्स को, है ना, एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, यानी कि अगर मैं यहां पर पेन चेंज करूं तो एफ डी एक्स ये रहा, हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो करो, 45 माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा 135, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 माइनस का 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस का, 23 माइनस का 1 तो प्लस का 23, 0 को 0 से 0, 25 प्लस का 1 भी प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 20 प्लस 2 हो गया 40, 15 3 हो गया 45, और 40 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो गया 160। अब क्या करो, यहां पर टोटल कर दो। एक तो चाहिए हमको ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, ये देखो ये रहा फॉर्मूले में, ठीक है। तो करो इसका प्लस 135 प्लस 60 प्लस 23 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 160, तो हो गया 488। और हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये देखो सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स, है ना, सिग्मा एफ डी एक्स। अब ये कितना आ रहा है, देखो ये माइनस, पहले प्लस वाले लेता हूँ, 40 15 20 25 प्लस 0 100 माइनस 23 माइनस 30 माइनस 45, तो ये आ गया ओनली 2। वाह, कितना आ गया 2, ओके। और क्या चाहिए हमको, n चाहिए। n का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर सिग्मा f, कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, n का मतलब यही होता है 125। और i क्या है, i तो टाइम इंटरवल वो कितना है 10। यहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एफ डी स्क्वायर एक्स 488 डिवाइड बाय n 125 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स 2 डिवाइड बाय n 125 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है ना,
ये मैंने फॉर्मूले में पहले आपको बताया नहीं तक, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर 488 डिवाइड बाय 125, तो आ गया 3.904 माइनस 2/125, तो आ गया 0.016 का स्क्वायर, और इधर आ रहा है 10। सो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.904 और इसका स्क्वायर कर दो, इसका कर दो आप स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.000256, ठीक है, सही है ना। हाँ, अब 3.904 माइनस 0.000256, तो ये आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट 3.903744, और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, लेकिन पहले अंडर रूट तो करो, इसका अंडर रूट कर दो जो आया है, तो आ जाएगा 1.97579 मल्टीप्लाई बाय 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 19.76। बोलो।